कालू कौवा रानो चिड़िया के पास दाना मांगने के लिए आया हुआ था, क्योंकि वो खुद मेहनत नहीं करता था। अरे रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो। मेरे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरी तबीयत कल रात से खराब होती जा रही है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम थोड़ा सा दाना दे दोगी मुझे। अरे कालू कौवे, आज तुम फिर मेरे पास दाना मांगने आ गए हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे दाना दे दो, मुझे भूख लगी है। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। रानो चिड़िया, मेरी मदद करो। तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? जरा सोचो, थोड़ा सा सोचो रानो चिड़िया, मेरी मदद करो तुम। अरे कालू कौवे, बस करो, मैं तुम्हारे रोज के नाटक से तंग आ चुकी हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुम्हें दाना नहीं दूंगी। इसके बाद रानो चिड़िया वापस अपने घर को चली जाती है। लो जी, ये तो भाग गई। चल कालू कौवे, कोई बात नहीं, अब कोई नया शिकार मुझे ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा सा दाना ही तो मांगा था, पता नहीं ये इतना गुस्सा क्यों हो गई। चलो, मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए, कोई और शिकार ढूंढता हूँ मैं जाकर। रानो चिड़िया घर जाकर अपनी बहन लाडो चिड़िया से कहती है, ओफो, मैं तो इस कालू कौवे से तंग आ चुकी हूँ। ये रोज रोज एक नया बहाना करता है और नाटक करता रहता है, ये खुद काम नहीं करता। अरे दीदी, क्या हुआ? आज आप इतना भड़क क्यों रही हैं? उस कालू कौवे ने आज आपसे ऐसा क्या कह दिया जो आप भड़कने लगी? क्या कह दिया? बल्कि तुम मुझसे ये पूछो कि क्या नहीं कहा लाडो। अरे दीदी, अब हम क्या ही कर सकते हैं। वो कालू कौवा खुद तो मेहनत नहीं करता और दूसरे पक्षियों से हमेशा दाना मांगता रहता है। मेरा बस चले तो मैं उस कालू कौवे को इस जंगल से ही भगा दूं। दीदी, आप सही कहती हैं कि काश ये कालू कौवा ये जंगल छोड़कर चला जाता तो सब पक्षियों को कितना सुकून होता। पर अफसोस, ये बदमाश कालू कौवा इस जंगल को छोड़कर नहीं जाने वाला। सही कहा तुमने, ये कालू कौवा सारी जिंदगी सिर्फ हमारा ही सर खाएगा। अरे मुझे भूख लग रही है, किसी न किसी को तो शिकार बनाना ही पड़ेगा। मैं किससे दाना लूं भला? अरे हाँ, याद आया, अपना मिठू तोता भी तो है ना, मैं उसके पास चलता हूँ। लेकिन उससे भी मैंने 2 बार दाना लिया है। चल कालू कौवे, कोई बात नहीं, एक बार और मांगूंगा, मुझे लगता है तरस खाकर दे देगा। इसके बाद कालू कौवा मिट्ठू तोते के घर चला जाता है। अरे मिट्ठू मेरे भाई, मेरी बात सुन। मिट्ठू मेरे भाई, मुसीबत में मुझे तेरी याद आई, मुझे थोड़ा सा दाना दे दे। अरे कालू कौवे, मैं तुम्हें दाना नहीं देने वाला। आगे भी मैंने 2 बार दिया था और उसके बदले में मुझे क्या मिलता है? मेहनत मैं करूं और खा पी तुम जाते हो। मैं नहीं देने वाला, तुम यहाँ से जाओ भाई। अरे कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, घर में मेरी बीवी बीमार पड़ी है, मुझे उसकी देखभाल करनी होती है, इसलिए मैं खेत नहीं जा सकता। अरे कालू कौवे, यहाँ तो तू बहुत बड़ा बेवकूफ है, यह मुझे बना रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है तेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई, तो तेरी बीवी कहाँ से बीमार हो गई? क्यों बेवकूफ बनाता है मुझे? जा यहाँ से। अरे फंस गया, मुझे भी झूठ सोच समझ कर बोलना चाहिए था। अरे मिट्ठू तोते, नहीं देना तो मत दो, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। कालू कौवे को दाना नहीं मिलता, इसलिए वो अपने घर चला जाता है। बड़ा आया मुझे लूटने वाला, इन जैसों को तो मैं रोज देखता हूँ। इसको क्या लगा कि मैं अपना दाना उठाकर इसको दे दूंगा? खुद बेवकूफ है, मेहनत नहीं करता, मुझसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन पता नहीं मेहनत करते हुए इसे क्या होता है। मेहनत करते तो इसकी जान ही चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही जंगल में रात हो जाती है। अरे ये जंगल के पक्षी प्यार से दाना देने के लिए तैयार नहीं, अब मुझे दाना लूटना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, मैं लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया के घर चलता हूँ, क्योंकि जंगल में सबसे ज्यादा दाना उन दोनों के घर पर ही होता है। बड़े आए मुझे मना करने वाले, अब उन दोनों का सारा दाना इस कालू कौवे का होगा। कालू कौवा
रात को रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। लाड़ो चिड़िया ने सारा खराब दाना बाहर निकाल कर रखा हुआ था। अरे लाड़ो चिड़िया, इतना सारा दाना तुमने ये बाहर निकाल कर क्यों रखा हुआ है? इसे तुम वापस किचन में रख दो। अरे दीदी, हमारे पास जितना भी दाना है उसमें से ये खराब दाना है, इसमें से बास आ रही है, मैं उसे जाकर फेंक आऊंगी। अरे लाड़ो चिड़िया, अगर तुम्हें इसे फेंक कर आना है तो जाकर इसे फेंक आओ। अरे दीदी, इतनी रात को क्या मैं सुबह जाकर ये दाना फेंक कर आ सकती हूँ दीदी? क्योंकि इतनी रात जो हो गई है दीदी। अरे लाड़ो चिड़िया, अगर ये दाना रात भर हमारे घर में रहेगा तो हमारे घर से भी बदबू आने लगेगी, इसलिए तुम इसे जाकर फेंक आओ। उफ दीदी, आप तो मानने नहीं वाली, इसलिए मैं इसे फेंक आती हूँ। आलसी लाड़ो चिड़िया तालाब पर ही दाने को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वो खराब दाना तालाब के पास ही पड़ा रहता है कि थोड़ी देर बाद ही वहाँ से कालू कौवा गुजरता है। उस दाने को देखकर कालू कौवा उस दाने के पास आ जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा दाना, वो भी यहाँ पर कौन फेंक के चला गया? ये किसका है? अरे कालू कौवे, तुझे तो चोरी करनी भी नहीं पड़ेगी, इतना सारा दाना जो मिल गया है। अरे वाह, ऊपर वाले तेरा शुक्र है, तूने मेरी सुन ली, मुझे चोरी भी नहीं करनी पड़ी और अब मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आज तो मेरी लॉटरी लग गई, लॉटरी, वाह। कालू कौवा उस खराब दाने को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। कालू कौवे को तो पता नहीं था कि उसके पास जो दाना है वो खराब है। रात गुजर जाती है और आखिरकार सुबह भी हो जाती है। अरे सुबह हो गई। अरे ये दाना लाते लाते मुझे तो याद ही नहीं रहा कि घर वापस जल्दी आना है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपनी आज़ादी से ये दाना खा सकता हूँ। अरे वाह, क्या मज़ेदार दाना है, ओम नोम नोम नोम। अरे वाह वाह वाह, ऐसा दाना रोज हो तो मजा आ जाए। अरे अब तो मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। उस दिन की शाम को कालू कौवे का पेट खराब हो जाता है। अरे अरे, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बदबू आ रही है बहुत मुझसे, लगता है वो दाना बासी था और किसी ने खराब दाना फेंक दिया था वहाँ, मैंने वो खा लिया। अब पता नहीं कि मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीज़ों को चोरी नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।